आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी गलती की जो अक्सर लोग करते हैं और उसकी वजह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली फॉलो तो करते हैं पर उन्हें वो चीजें अट्रैक्ट करने में या तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है या फिर वो उसे मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। आप में से बहुतों ने ये पढ़ा या सुना होगा कि उस चीज के बारे में सोचना शुरू करें और उसे फील करना शुरू करें कि जो आप चाहते हैं वो आपके पास अभी है या वो आपको मिल चुका है। जैसे अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो ये फील करता है कि उसे वो जॉब मिल चुकी है। अगर कोई इंसान अपने प्यार या किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो ये फील करता है कि वो उसके साथ है और बहुत खुश है। ऐसे ही जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं आप ये फील करना शुरू करते हैं कि आपके पास वो ऑलरेडी है। और ऐसा करने के बाद जब आप उस माइंडसेट से या यूं कहूं कि उस सपने की दुनिया से बाहर आते हैं तो उसे अपनी लाइफ में नहीं पाके उदास होते हैं और उसकी कमी को महसूस करते हैं। जैसे अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप हर दिन कुछ समय के लिए विजुअलाइज करते हैं कि आपको वो जॉब मिल चुकी है, लेकिन जब आप रियलिटी में अपनी लाइफ को देखते हैं और आज के प्रेजेंट कंडीशन को देखते हैं तो आप उसकी कमी को महसूस करते हैं। ऐसे कंडीशन में होता यह है कि आप एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता कुछ वीडियोस के सहारे पॉजिटिव तो रह लेते हैं पर फिर से आप वापस वैसे ही माइंडसेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से आप और नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और अंत में थक के आप ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, मेरी लाइफ में मैं वो पा ही नहीं सकता जो मैं चाहता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शुरुआत ही गलत करते हैं। वो कहते हैं ना, पहले आप चलना सीखते हो उसके बाद ही दौड़ना, आप सीधा दौड़ना शुरू नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह सबसे पहले आप सारे तरीकों को छोड़ के पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कि आप अपने माइंडसेट को वैसा कैसे बनाएं कि जो भी आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जल्दी आकर्षित हो। नंबर 1, हंसना शुरू कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है आपकी आज की सिचुएशन ज्यादा अच्छी ना हो या फिर बहुत बुरी हो, लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशंस में भी अपने लिए खुशी ढूंढते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको और ढेर सारी खुशियों की तरफ ले जाता है। खुल के हंसना शुरू करें। तो आज आपकी जो भी सिचुएशन है कोशिश कीजिए उसमें पॉजिटिव चीजों को ढूंढने की। हम अक्सर जो हमारे पास है उसे इंपॉर्टेंस ना देकर उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं जो हमारे पास अभी नहीं है। नंबर 2, खुद की केयर करना शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। जरा आप सोचो कि आप खुद को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो तो क्या जो चीज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट होने के बाद आप उसे हैंडल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते। तो आज से खुद के लिए कम से कम 5 मिनट का ही सही टाइम निकाले और वो करे जो आपको अच्छा लगता है। नंबर 3, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अभी जैसी भी सिचुएशंस में हैं उसमें आप अपना 100% दे रहे हैं। 100% का मतलब जिस टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और नहीं भटक रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन के जरिए अपने फोकस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हैं और इन सब के बाद जब आपको लगता है कि आप पूरे दिन पॉजिटिव रह रहे हैं, अपनी आज की कंडीशन में भी आप खुशियों को महसूस कर रहे हैं, उसे जी रहे हैं, तो समझिए कि आप चलना सीख चुके हैं और अब बारी है दौड़ने की। उसके बाद आप फील करना शुरू कीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए और देखते देखते चीजें बदलने लगेंगी और आपकी जिंदगी भी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं शैंकी और आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।